बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाजरीन, आज हफ्ते का दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशियों का दिन साबित हो चुका है। इससे पहले अमूमन पीटीआई को जितनी भी खुशखबरियाँ मिली हैं अदालत से, उसके लिए जुमा का रोज़ उनके लिए मुबारक तस्वर किया जाता था, लेकिन आज हफ्ता के रोज़ जज अफजल मजुका साहब ने जब इद्दत निकाह केस का फैसला सुनाया और इस इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म दिया, तो ये हुक्म सुनने के साथ ही पीटीआई के वकला ने और पीटीआई के वर्कर्स ने इमरान खान साहब के हक़ में नारेबाजी शुरू कर दी और ये नारेबाजी का सिलसिला अदालत के बाहर भी जारी रहा। और ये खबर आप कह लें कि पीटीआई के वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैला दी और सब ने मुहर्रमुल हराम के बावजूद एक दूसरे को इस अदालती फ़ैसले पर मुबारकबाद दी और कहा कि अब जल्द ही इमरान खान साहब जो है अदालत से रिहाई का हुक्म मिलने के बाद अब जेल से बाहर होंगे। लेकिन हम आपको ये बात बता दें कि इमरान खान साहब की इद्दत निकाह केस में रिहाई ज़रूर हुई है। मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने उनको इस केस में रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया है कि अगर उन पर इस केस के अलावा किसी और केस में उनकी ज़मानत खारिज नहीं हुई है या वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो फिर उनको फौरी रिहा कर दिया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि 3 और मुख्तलिफ़ केसेस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत जो है वो कैंसिल हो चुकी थी, उसकी वजह से भी वो जेल के अंदर ही रहेंगे। और सबसे बड़ा जो केस 9 मई का जो केस है उस केस पर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है अडयाला जेल में ही डाल दी गई है, तो लिहाजा अभी फौरी तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि जैसा कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने यह भी अपने हुक्म में फरमाया था कि बुशरा बीबी पर भी अगर इद्दत निकाह केस के अलावा कोई और केस नहीं है तो उनको फौरी रिहा कर दिया जाए। तो अब तक की जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई तो फौरी तौर पर मुमकिन है, वो रिहा हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अभी अडयाला जेल में ही रहेंगे। इस अदालती हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई जो मौजूदा हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया है और उनका तो यही दावा था कि अब आज जो है वो हम अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और इमरान खान साहब को वहाँ से अपने साथ घर लेकर जाएंगे। लेकिन हमने आपको बता दिया कि अभी भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, अभी भी कुछ केसेस में इमरान खान साहब को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। ये अलग बात है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है वो दावा करते रहे कि वो उनको साथ लेकर के जाएंगे। अलबत्ता लतीफ़ खोसा साहब उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कुछ केसेस में इमरान खान साहब को जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने इस अमर पर जो है खुशी का इजहार किया था कि मुझे उम्मीद है कि जैसे इद्दत निकाह केस में इमरान खान साहब को रिहाई मिल चुकी है तो इसी तरह से जो बाकी उनके केसेस हैं वो भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे और वो उन केसेस में भी इमरान खान साहब जो हैं वो सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे। इन केसेस का क्या फ़ैसला होता है क्या नहीं, ये तो मोअज़्ज़ज़ अदालतों के जो जजेस साहिबान हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि जब कोई केस सब जुडिस हो, ज़ेर समाअत हो, तो किसी को भी कोई हक़ या इख्तियार नहीं होता कि वो उस पर बात कर सके। हाँ, ये चूँकि फ़ैसला आ चुका है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और ये बताना चूँकि अदालत ने उनको बरी करने का हुक्म दिया, उस पर बात करना हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी खबर ये है कि जैसे ये फ़ैसला आया तो पीटीआई के साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल वावडा साहब जो मौजूदा सेनेटर हैं, उनका इस फ़ैसले पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहना था कि जिस तरह से आजकल धड़ाधड़ पीटीआई की लीडरशिप के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं और उनको जो सज़ाएँ मिल चुकी थी, जिस तरह से उनको जो है वो कालअदम करार दिया जा रहा है, तो इस तरह से इन आने वाले फ़ैसलों पर यकीनन जो है अबहाम और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। ये कहना था फैसल वावडा साहब का, वो सेनेटर हैं और वो इस किस्म का इजहार कर सके और हम इसलिए उनका नाम लेकर के ये बात कह रहे हैं कि उनका ये कहना था कि ये बात बाइस तशवीश है कि जिन मुकदमात में इमरान खान साहब को या बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा मिल चुकी थी, उन सज़ाओं को कालअदम करार देकर उनकी रिहाई के हुक्म देना और आजकल जैसे धड़ाधड़ उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं
तो उस पर फैसल वावड़ा साहब का कहना था कि ये बात बाइस तशवीश है। तो इसी पर बात करते हुए जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका भी ये कहना था कि जैसे ही कल मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था तो आपके इल्म में होगा, तो उनका ये कहना था कि एक नई जो है ना बहस इस फैसले के बाद छिड़ चुकी है और यूँ लगता है कि जैसे एक नया आइन जो है उसकी तशरीह करने की कोशिश की गई है। ये कहना था वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का। जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी उसके बारे में हम आपको इसी तरह से अपनी लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।